एक दिन पहले ही हमने आपको खबर दिखाई कि ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो गरीब मजदूर या फिर वो लोग जो दिहाड़ी पर मतलब अपना काम रेहड़ी वेड़ी लगाते हैं, बहुत छोटे छोटे पैसे कमाते हैं, उसके खिलाफ ही, उन लोगों के खिलाफ ही अतिक्रमण के नाम पर शुभेंदु अधिकारी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली सरकार ने बुलडोजर एक्शन का आदेश दिया और बुलडोजर चलाया जा रहा था। यह नहीं देखा जा रहा था कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। ये बात सच है। वो बात अलग है कि शुरुआत में कुछ फैसले लिए गए थे कि भैया जो ये इसकी बिल्डिंग गिरा दो, उसकी बिल्डिंग, वहां बुलडोजर पहुंच दो, वहां तो झटके लगे। लेकिन इन सब के बीच जब ये रेहड़ी पटरी वाले उतरे सड़क पर कि भाई हम कहां जाएं, तो उनकी आवाज शुभेंदु अधिकारी ने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन ममता बनर्जी ने सुनी थी। हमने आपको खबर दिखाई थी, तब भी मैंने कहा था तैयार रहिएगा। जब जब इनकी टेंशन बढ़ती है तब तब ये कुछ ऐसा करते हैं जिसके बाद सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। एक मुझे नरेंद्र मोदी साहब का बयान याद आता है, ये संयोग है या प्रयोग। अब आप बताइए ये संयोग है या प्रयोग कि एक दिन पहले ममता बनर्जी जिनके राजनीतिक वजूद को खत्म करने के लिए सारे दांव पे चले जा रहे हैं, हर एक संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक तरफ जैसे ही ममता बनर्जी जनता की आवाज बनकर सड़क पर उतरी, उसके थोड़ी देर बाद एक आदेश आता है। यह आदेश कहीं और से नहीं बल्कि अदालत से आता है। अदालत से आदेश था अभिषेक बनर्जी को लेकर। वो जानते हैं कि अगर कोई राजनेता घुटने न टेके, अगर वो बहुत ईमानदार है, तो फिर उसकी पार्टी के नेताओं पर कुछ इस तरह से शिकंजा कसना शुरू किया जाए या उसके परिवार के लोगों पर कि वो टूट जाए। और यही काम ममता बनर्जी के साथ हो रहा है। मैं 4 मई के बाद से आपसे कह रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी को घेर कर ये रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगली पीढ़ी कोई है तो वो अभिषेक बनर्जी हैं जो टीएमसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुछ ऐसे ही मामले तैयार की जाए। तो क्या अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार किया जाएगा? क्या वाकई शुभेंदु अधिकारी की सरकार बौखलाई हुई है? क्या बीजेपी वाकई डरी और सहमी है कि अगर ममता बनर्जी दोबारा से मजबूत हुई तो दिक्कत में पड़ सकते हैं? क्या कुछ हो रहा है दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले एक बार वो फिर से मैं वीडियो दिखा दूं जिसमें बेतहाशा भीड़ भी नजर आई, लोग नजर आए और इसने बेचैन कर दिया बीजेपी को। पहले देखिए वीडियो। देख रहा है तो टीएमसी के नेताओं के साथ साथ पीछे जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं वो टीएमसी के नेता, लेकिन उनके पीछे जितनी भीड़ नजर आ रही है ये वहां के हॉकर्स हैं। हमारे यहां जो नॉर्मली उत्तर भारत में कहा जाता है रेहड़ी पटरी वाले, जिन्हें अतिक्रमण के नाम पर उनकी दुकानें तोड़ दी गई, जो अस्थायी दुकानें थी। तो ये तस्वीर वाकई बेचैन करने वाली थी, क्योंकि जब आप आम जनता के बीच जाते हैं और इनको पता है शुभेंदु अधिकारी चूंकि ममता बनर्जी के पुराने साथी रहे, उनको पता है ममता बनर्जी की असली ताकत या आम जनता ही है। देखिए, सांसद साथ छोड़ रहे हैं, विधायक बागी हो रहे हैं, भतीजे को आए दिन ईडी जाना पड़ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को सैल्यूट, हार नहीं मान रही। जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कोलकाता के धर्मतल्ला में हॉकर्स के विरुद्ध मार्च में शामिल हुई और इसने शुभेंदु अधिकारी की सरकार को बेचैन किया। वजह यह थी कि शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि ममता बनर्जी की असली ताकत ये जनता ही है। ये जनता साथ खड़ी भी थी, पहले भी खड़ी थी और अभी। चुनाव कैसे जीता उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहे, क्योंकि मामला अदालतों तक पहुंचा हुआ है। वहां पर क्या फैसला आएगा वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जनता ने मोर्चा खोला क्योंकि उन्होंने देखा परिवर्तन के नाम पर, परिवर्तन करते हैं ना, लेकिन परिवर्तन के नाम पर इन्होंने क्या कर दिया, क्या किया, इन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये जिस तरह के हालात पैदा कर दिए कि आम इंसान परेशानी में जिए, गरीब जो तबका है उससे उसकी रोजी रोटी छीन ली। ये बेचैन करने वाला था, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती है और एक बड़ा चेहरा जो खुद 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हो वो अगर उनके साथ नजर आती हैं तो उसका असर पड़ता नजर आता है। आपको नंदीग्राम वाला आंदोलन याद होगा, कई और आंदोलन याद होंगे जो ममता बनर्जी ने शुरू किए थे कम्युनिस्ट पार्टी के वक्त, वैसे ही कुछ। तो जैसे ही ये चीजें निकल कर आई तो देखिए खबर क्या निकल कर आई। इस बार कमाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किया है। कमाल क्या है, दरअसल आप सबको पता होगा कि अलग अलग तरीके से अभिषेक बनर्जी को फंसाने की कोशिश हो ही रही है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी कुछ कार्रवाई हो रही है ना। अब इसमें एक नया मामला निकलकर सामने आया। मामला पिछले साल का है और अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो एक रोक लगी थी कि वारंट तो जारी है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी, तो अब गिरफ्तारी के लिए
मोर्चा खोल दिया गया है, क्योंकि कई तरह की जांच पड़ताल और तमाम तरह की दबिश होने के बावजूद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुछ खास नहीं मिला। अभी 3 दिन पहले भी छापेमारी हुई थी, वो घर पर मौजूद थे। रात को 2 बजे पुलिस पहुंचती है, अधिकारी पहुंचते हैं, सब कुछ देखा जाता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। यानी उस पर रिपोर्ट पे लिखा था नील, यानी आप लगातार प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि के मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट में लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। इस फैसले से टीएमसी के महासचिव की कानूनी मुश्किलें बढ़ने की संभावना है, जो पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों पर ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने बुधवार को अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज कर दी और भोपाल की एक विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के तामीली पर नवंबर 2025 में दी गई रोक को हटा दिया। मैं अब भी कहता हूं ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी एक झटके में, यकीनन। और ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वीडियो सेव करके। ममता बनर्जी अभी जो सड़क पर संघर्ष कर रही हैं, सांसदों के लिए इधर भाग रही हैं, विधायकों के लिए कर रही हैं, तमाम चीजें बंद कर दें और ये स्वीकार कर लें वो हार गई और चुपचाप जाकर बैठ जाए। एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर सिर्फ बैठ ही रहे, उसके अलावा कुछ ना करें और पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव नजर ना आए। अभी देखिए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हर तरह की कार्रवाइयां बहुत धीमे पड़ी, मैं कह रहा हूं खत्म नहीं होंगी, कम हो जाएंगी। रोज ईडी के छापे नहीं पड़ेंगे, सीबीआई की, ये है कि हकीकत। हाईकोर्ट के तरफ से तभी ये सारी चीजें निकली जब ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन किया। यानी कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी की सरकार की टेंशन बढ़ी, यानी बीजेपी की टेंशन बढ़ी, बीजेपी की टेंशन बढ़ी, तो इसका मतलब अब क्या करना है? तो अब ये करना है कि भैया कैसे न कैसे भतीजा तो जाए जेल। देखिए अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया। ममता के भतीजे पर मध्य प्रदेश से आई मुसीबत। कहां से? मध्य प्रदेश से। जैसे आपको राहुल गांधी वाला मसला याद होगा, जब राहुल गांधी ने संसद के अंदर अडानी और मोदी जी की तस्वीर को लहरा दिया था, जो एक चार्टर प्लेन में बैठे हुए थे, और दावा किया गया था कि ये तस्वीर तब की है जब नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसके फौरन बाद ही गुजरात के एक अदालत में, स्थानीय लोकल अदालत जो होती है, जिला अदालत, वहां चल रही एक कार्रवाई में सुनवाई चल रही थी मोदी सरनेम वाले मामले पर। तुरंत सुनवाई होती है, तुरंत फैसला आता है और तुरंत ही ओम बिरला, एक झटके में ओम बिरला कहते हैं कि नहीं अब तो इतना बड़ा इतने साल की सजा सुनाई गई है, तो एक काम करिए, तुरंत इनकी संसद सदस्यता छीनो। मकान भी छीन लिया था जिससे कम से कम लोकसभा के अंदर ना पाए राहुल गांधी। यही आजम खान के साथ यही यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की सर्वेसर्वा ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने अरेस्ट वारंट पर लगी रोक खत्म कर दी। अब आसानी से न गिरफ्तार करिए, जो करना है करते रहिए, कोई मतलब नहीं, कोई इससे लेना देना है ही नहीं कि क्या है क्या नहीं। पुराने मामले उखाड़े जा रहे हैं, पुराने मामले। अभी मैंने ममता बनर्जी वाला भी दिखाया था, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। देखिए तुरंत कार्रवाई हो जाए, बड़ी बात नहीं। जिसमें उन्होंने एक बयान दिया था वो आपत्तिजनक लगा, उससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान इस देश के बीजेपी के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग देते रहे, लेकिन किसी को सुध नहीं है। मैंने कहा ना ये संयोग है या प्रयोग, अब बताइए मोदी जी। नमस्कार।